के पीजी कॉलेज मऊ, संबद्ध महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, स्नातक 5वें सेमेस्टर भूगोल के छात्र छात्राओं का टूर। हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सर और हमारे इस यात्रा के प्रभारी डॉक्टर नीरज सर के नेतृत्व में ये सारे छात्र छात्राएं आज गुप्त गोदावरी इस स्थान पर शैक्षिक भ्रमण के लिए आए हैं। सर, इस स्थान के बारे में 2 मिनट बताएंगे जिससे बच्चे इस रिपोर्ट के माध्यम से अपना वाइवा तैयार करेंगे। बच्चों, ये गुप्त गोदावरी स्थान विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों में स्थित है। इसका पौराणिक महत्व है। भगवान राम अपने वनवास के दौरान 14 साल में से 11.5 साल चित्रकूट में बिताए हैं। और ये गुफाएं यहाँ की जो हैं, ये तो गोदावरी नदी के निकलने से घुलनशील चट्टानों के घोल के बह जाने से गुफाओं का निर्माण हुआ। लेकिन उससे ज़्यादा, ये भौगोलिक तथ्य है, लेकिन उससे ज़्यादा पौराणिक महत्व यह है कि भगवान राम इन गुफाओं में लंबे समय तक 11.5 साल तक अपना समय यहाँ बिताए हैं। इसलिए धार्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व अपने आप में एक अनोखा है। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में अवस्थित गोदावरी नदी के कारण इस गुफाओं का निर्माण हुआ। भगवान राम का वास यहाँ पर बहुत दिनों तक रहा है, इसलिए इसका अपना एक महत्व है। धार्मिक और पौराणिक सारी बातें इसमें समाहित हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक तीनों संदर्भों को जोड़ करके इस टूर और इस स्थान के बारे में सर ने बताया। ये प्रथम चरण। सेकंड चरण में हमारे सारे छात्र आएंगे। चलो ऑटो भाई बोलिए। सेकंड चरण में हमारे सारे छात्र हैं जो इस यात्रा के एक पार्ट है। धीरे धीरे एक एक चेहरा क्लियर करना है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है। जयंत इंद्र के लड़के को यह शक होती है कि यह प्रभु श्री राम ईश्वर अवतार हैं या साधारण मानव। इस बात को वह परखने के लिए यहाँ आता है और जो नीचे स्फटिक है, पूरी शिला, उसी का यह प्रतीकात्मक चित्र यहाँ पर है। सीता जी राम जी के साथ बैठी थी और ये देखिए कौवा है। जो जयंत था वही कौवे का भेष पकड़ के आता है और सीता के पैर में, चरण में चोंच मारता है और यह परीक्षा लेना चाहता है कि यदि भगवान होंगे, ईश्वर होंगे तो पता चल जाएगा। इसी बात को ध्यान में रख करके जैसे ही चोंच वह मारता है सीता जी के चरण में, खून निकलना शुरू होता है। राम के पास उस समय धनुष नहीं था, वहीं वो एक तिनका उठाते हैं, सरकंडा बना करके धनुष चला देते हैं और चलाने के बाद कौवा भागना शुरू करता है और वह तीर उसके पीछे पीछे तीनों त्रिलोक में भागते भागते जब जयंत को कोई आश्रय नहीं मिला तो वह भागे जा रहा था। अब लगा कि प्राण निकल जाएंगे, तब निकल जाएंगे। नारद जी की भेंट हुई तो उन्होंने पूछा कि कहाँ भाग रहे हो? तो बताया कि देख रहे हैं प्रभु, जान आफत में पड़ी है और आप पूछ रहे हैं कहाँ भाग रहे हो, मुक्ति दिलाइए, कोई मार्ग बताइए। तो उन्होंने कहा, तुम जिससे द्रोह करके आए हो, शरण भी तुम्हें वहीं मिलेगी। राम के शरण में जाओ, उनके अलावा तुम्हारा कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी, तुमको कहीं आश्रय कोई दे नहीं सकता तीनों त्रिलोक में। तो राम के शरण में आया तो उन्होंने कहा कि चलो तुमने अपनी गलती स्वीकार की, अब तुमको मृत्यु दंड नहीं देंगे, लेकिन इस किए की सजा आंशिक तुमको मिलेगी। तो उन्होंने वही सरकंडे की जो तीर लगा, एक कौवे का आंख समाप्त हो गया। आज भी देखिए ऐसी कहा जाता है, ऐसी बात कही जाती है कि दंत कथा है कि जब कौवा जिधर देखता है पुतली उधर चली जाती है, एक ही आंख से देखता है। और वही चौपाई श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा, सीता चरण चोंच हत। हत माने चोट देना, घाव देना। सीता चरण चोंच हत भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। मूढ़ माने मूर्ख कौवा था
जो ऐसी दृष्टता करता है। तो ये पूरी सीन यहाँ पर उसी को उकेरी गई है। नीचे जो शेड में स्फटिक शिला है, यह वही घटना स्थल है जहाँ की मैं बात यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। चलिए उस घटना स्थल का दर्शन करिए और यहाँ से फिर हम लोग चलेंगे रामघाट। यह पूरा जो दृश्य है, और महाराज जी आप सब लोग बैठे हैं, आप दोनों लोगों को हम अपने बच्चों की तरफ से प्रणाम करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों को आशीर्वाद दें जो जीवन में अपने उत्कर्ष को प्राप्त हो और सफल हो। रुके रुके रुको रुको, एक बार और जय।